मैं दीपिका सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एमपीपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करेंगे। ज्योग्राफी एमपीपीएससी के प्री मेंस दोनों में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी से रिलेटेड जितना भी ज्योग्राफी है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक के बाद एक क्रम वाइज में। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे, जो कि है ब्रह्मांड। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि ब्रह्मांड क्या है। यदि हम आसमान में देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। यही ब्रह्मांड है? नहीं, वो सिर्फ ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। यदि हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें, हमारा ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में कई विचारकों ने प्राचीन काल से ही मत प्रस्तुत किए हैं। वैदिक साहित्य में देखें चाहे प्राचीन साहित्य में देखें, इसके बारे में बहुत सारे मत प्रस्तुत है, पर सर्वाधिक मान्य मत यदि वैज्ञानिक रूप में हम देखें, वैज्ञानिक तौर पे हम देखें, तो सबसे ज्यादा मान्य मत जो है इसका, वो है जॉर्ज लेमेंटर का। जॉर्ज लेमेंटर का सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको। इन्होंने यह सिद्धांत 1960-70 में दिया था। 1960-70 के बीच में इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने मत प्रस्तुत किया। इनके इस सिद्धांत को कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमेंटर का सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। इन्होंने 1960-70 के बीच में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार यदि हम देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुकी है, और उसके बाद कई प्रक्रियाओं के तहत, कई घटनाओं के तहत पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो कि हाल ही में लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, और पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अच्छा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के पीछे क्या क्रम है? अगर हम उस क्रम को देखें तो सबसे पहले हुआ है महाविस्फोट। महाविस्फोट हुआ है, उसके बाद में निहारिका का निर्माण हुआ है या कहीं उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में मंदाकिनी की उत्पत्ति हुई है, मंदाकिनी गैलेक्सी है हमारी। तारों की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो हम इनको क्रम वाइज एक के बाद एक इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हमारा सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, सौर परिवार क्या है। ब्रह्मांड के अंदर ही वो एक टॉपिक बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क में, 6 मार्क में, जितने में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सौर परिवार क्या है, सौर मंडल क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सौर परिवार या कहे मंडल, तो परिवार और मंडल किसी एक से नहीं बनता, एक से अधिक लोगों को मिलकर बनाना पड़ता है। तो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो सौर परिवार क्या है? ग्रह, तारे, उपग्रह, सूर्य, ये सभी मिलकर के सम्मिलित रूप से परिवार बनाते हैं, जिनको सौर परिवार कहा जाता है। इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सभी आता है। तो जिसमें से सूर्य को देखें तो वो सौर मंडल का, हमारे सौर परिवार का जन्मदाता कहा जाता है। सूरज दादा बोलते हैं हम उसे, वो हमारा जन्मदाता है, मतलब हमारा नहीं, सौर परिवार का जन्मदाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। महाविस्फोट, महाविस्फोट यानी कि महान विशाल विस्फोट, एक विशाल विस्फोट। सबसे पहले एक विशाल विस्फोट हुआ था। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम है। एक विशाल विस्फोट हुआ था जिसमें से बहुत सारा पदार्थ निकला जो सभी दिशाओं में फैल गया। सभी दिशाओं में फैलने के बाद में अगला चरण हम देखें तो क्या हुआ? निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। तो निहारिका क्या है? ब्रह्मांड में फैला एक विशाल तप्त पदार्थ, उसे हम निहारिका बोलते हैं, जो प्रारंभ में बिना शेप लिए हुए था, फिर धीरे धीरे इसने एक तस्तरी के रूप में शेप लिया, तस्तरी के रूप में शेप लिया, और ये ब्रह्मांड में आज भी निरंतर फैल रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी आज भी निरंतर
फैल रहा है या विस्तार की स्थिति में है। तो ये नेबुला है, इसमें 10 तरीके शेप का है। ये एक विशाल तप्त पदार्थ है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद काय का निर्माण हुआ, मंदाकिनी। ये है हमारी गैलेक्सी। तो आकाशगंगा क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आकाशगंगा क्या है। अब आकाशगंगा क्या है इसके बारे में हम जाने तो जिस तरीके से हम आसमान में देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। अच्छा, तारों की उत्पत्ति पहले हुई कि मंदाकिनी की उत्पत्ति पहले हुई, मतलब कि गैलेक्सी की उत्पत्ति पहले हुई कि तारे की उत्पत्ति पहले हुई? तो गैलेक्सी की उत्पत्ति पहले हुई और गैलेक्सी में ही तारों का निर्माण हुआ, उसके बाद में बोलते हैं कि तारों की उत्पत्ति हुई। तो गैलेक्सी क्या है? असंख्य तारों का समूह, उसको बोलते हैं हम गैलेक्सी या बोलते हैं आकाशगंगा। असंख्य तारों का समूह। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर असंख्य गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और उन सभी गैलेक्सियों में असंख्य तारे मौजूद हैं। उन तारों के समूह को मतलब उसको गैलेक्सी कहा जाता है। जिसमें से हमारी गैलेक्सी है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, इंग्लिश में कहूँ तो मिल्की वे बोलते हैं, या फिर एक और उसका नाम है दुग्ध मेखला। इन नामों से इसे जाना जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं तो पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, इनमें से प्रत्येक लोग में से बहुत सारे देश हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं, तो प्रत्येक का हम जो एक पहचान होती है, उसका एक नाम होता है, उससे हम उसे जानते हैं। उसी तरीके से इतनी गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसका जो आकार है, इसका आकार सर्पिल आकार है। इसमें बहुत सारे तारे हैं। ऐसा एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है हमारे एमपीपीएससी के मेंस में। 3 मार्क का अगर क्वेश्चन बनता है कि मंदाकिनी किसे कहते हैं, या पूछ सकता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो हमें 3 पॉइंट्स लिखना अनिवार्य होता है। इसमें से हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इसमें से हमारी आकाशगंगा को हम मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसका आकार सर्पिल आकार है। ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं हम इसमें। अब यदि मैं बात करूं इसके आगे तो आता है अगला तारे। इसके पहले एक चीज और, गैलेक्सी। ये जो हमारी गैलेक्सी है, इसके सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी, उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। इसके बाद आता है तारे। तो तारे, ग्रह और उपग्रहों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।